जरूरत होगी। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो उन देशों के विवरण लिखें जहां की आप यात्रा करना चाहते हैं। यह भी लिखें कि आप कितने समय तक यात्रा करना चाहते हैं, क्या देखना व करना चाहते हैं, कहाँ ठहरना चाहते हैं और यात्रा किस साधन से करना चाहते हैं। यदि आप आदर्श जीवन साथी चाहते हैं तो उन गुणों के बारे में पूरे विस्तार से लिखें जो आप उस व्यक्ति में चाहते हैं। यदि आप बेहतर संबंध चाहते हैं तो उस संबंधों के बारे में लिखें। यदि आप सुधारना चाहते हैं और यह भी कि आप उन्हें कैसा देखना चाहते हैं। यदि आप बहुत अच्छा स्वास्थ्य या बेहतर शारीरिक स्थिति चाहते हैं तो यह स्पष्ट कर लें कि आप किस तरीके से अपने स्वास्थ्य या शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं। यदि आप सपनों का घर चाहते हैं तो हर विवरण की सूची बनाएं और आप कैसा मकान चाहते हैं हर कमरे का विवरण लिखें। यदि आप विशिष्ट भौतिक वस्तुएं चाहते हैं जैसे कार, कपड़े या उपकरण तो उन्हें लिख लें। यदि आप कोई उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं जैसे परीक्षा पास करना, डिग्री लेना, खेल में लक्ष्य प्राप्त करना, संगीत का, डॉक्टर, लेखक, अभिनेता, वैज्ञानिक या व्यवसायी के रूप में सफल होना, या आप चाहते या आप चाहे जो भी चीज हासिल करना चाहते हैं उसे लिख लें और यथासंभव निश्चिंत रहे। मैं इस बात को प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपने पूरे जीवन के सपनों की सूची बनाने का समय निकालें। छोटी चीजें लिखें, बड़ी चीजें लिखें, या आप इस पल, इस महीने या इस साल जो हासिल करना चाहते हो। जब आपके मन में के अतिरिक्त इच्छाएं आए तो उन्हें भी सूची में जोड़ें और जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाए तो उन्हें सूची से काट दें। आप जो चीजें चाहते हैं उनकी सूची बनाने का एक आसान तरीका उन्हें श्रेणियों में विभाजित करना, स्वास्थ्य और शरीर, करियर और कामकाज, धन, संबंध, व्यक्तिगत इच्छाएं, भौतिक वस्तुएं, और फिर हर श्रेणी में अपनी मनचाही चीजें लिखे दें। जब आप अपनी मनचाही चीजों के संदर्भ में पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं तो आप इस बारे में निश्चित निर्देश दे रहे हैं कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को किस तरह बदले। तब आप अपने जीवन की सबसे रोमांचक और आनंददायक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखिए लास्ट में इंट्रोडक्शन के उन्होंने हमें बताया कि आप यहाँ पर जो भी चीजें चाहते हैं, देखो हम लाइफ में कुछ भी चाहते हैं तो पहली चीज हम करियर में चाहते हैं, फिर अपने रिलेशनशिप में चाहते हैं, हेल्थ में चाहते हैं, चीजें पैसे में चाहते हैं, इसी तरह से डिवाइड होती चली जाती है ना। तो वो कहते हैं जब आप अपनी विश लिस्ट लिखोगे, ठीक है, जब आप अपनी विश लिस्ट लिखो तो उसको इसी तरीके से कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं और भरोसा रखें कि ये सब होने वाला है। अभी जब हम बुक में आगे जाएंगे तो वहां पे रोंडा ब्रांड ने खुद लिखा हुआ है, लास्ट के चैप्टर्स हैं आफ्टर 20th चैप्टर, कि उनका 3 साल, 3 साल या आई थिंक 6 साल, पता नहीं मुझे ध्यान नहीं है फिगर एग्जैक्टली, जो उन्होंने लिस्ट बनाई थी कि उनको एक जगह की प्रॉपर एक वहां पर हॉलीडे के लिए लिखा था उन्होंने कि मैं उस जगह घूमने जाऊंगी, कि मेरी आखिरी इच्छा भी जो है ना वो पूरी हो गई। तो ऐसा नहीं होता कि जो आप लिखोगे वो अभी तुरंत हो जाएगा, लेकिन हाँ पहले छोटी छोटी चीजें लिखिए। अब अभी हम जैसे इसको चैप्टर को 1 को शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप धीरे धीरे आपको इसी प्रोसेस में लेके आ जाएगा कि पहले ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रोसेस होता है। फर्स्ट आस्क, बिलीव एंड देन थर्ड रिसीव। पहले आप मांगोगे कि आपको क्या चाहिए। इसलिए मैंने आपको डे 1 पे बोला था कि आप लोग पहले सोचो कि आपको चाहिए क्या। आज भी आपके पास टाइम है आराम से सोचना कि आपको चाहिए क्या, और आपकी जो चाहत, जो आपकी इच्छा होनी चाहिए ना, वो आपकी इच्छा होनी चाहिए, आपकी इच्छा होनी चाहिए, ना कि वो किसी को दिखाने के लिए, किसी से कंपेयर करने के लिए या अपने आप को कहीं साबित करने के लिए। जो दिल से इच्छा निकले और आपकी जरूरत हो वो सबसे पहले पूरी होगी। तो उसको ध्यान से सोचें और फिर उस चीज को हम लिखेंगे। सबसे पहले हम मांगते हैं, आस मांगते हैं कि मुझे ये चाहिए, ठीक है, फिर हम उसके ऊपर विश्वास रखते हैं कि ये मुझे मिल रहा है और फिर वो आपको मिलेगा।
वाओ, आज हम फर्स्ट डे 1 शुरू कर रहे हैं। आज तक आपने शुरू जितना करूं? भी जितना भी ग्रेटिट्यूड जीवन में किया होगा ना, ठीक है, बस यहाँ से आपका प्रोसेस बदलने वाला है, एक नई शुरुआत होने वाली है। कि 30 दिन के बाद ये जो बुक कहती है ना कि आप वो इंसान नहीं रहोगे जो आप आज हो, वो एग्जैक्टली ऐसे ही होगा कि आप वो नहीं रहोगे जो आप आज हो। आपके अंदर, मुझे नहीं पता कि आप लिस्ट बनाओगे तो आपकी कितनी डिजायर पूरी होंगी। हम कोशिश करेंगे, उस पर मेहनत करेंगे, जित जहां से भी हम उसको जो है, कहीं पे भी आपकी ब्लॉकेज है, कि उसको रिमूव करके आपकी डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए। लेकिन ये सच है और ये जरूर होगा कि ये प्रैक्टिस के बाद में आप जो आज हो वो नहीं रहोगे, क्योंकि आपका लाइफ को देखने का तरीका बदल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला दिन, अपनी नियामतें गिने। जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। विली नेल्सन, जन्म 1933, गायक, गीतकार। तो एक अपने लोगों को ना, कहते सुना होगा। देखो, पहली लाइन ही है, जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू किया तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। ये यहाँ पर ना, इसलिए इसको इन्वर्टेड कोमास में ऊपर अलग से इसलिए लिखा गया है, क्योंकि इन लाइनों के मतलब जो होते हैं वो बहुत डीप होते हैं। अब कल ही जब हम बात कर रहे थे, सेशन में ही थे, ठीक है, इस बुक को करने से पहले मैं भी कभी सुबह उठते ही, आंख खुलते ही ईश्वर को धन्यवाद नहीं करती थी कि ईश्वर तेरा धन्यवाद मैंने आज का दिन देखा। धरती पे पैर रखने से पहले धरती को धन्यवाद नहीं करती थी, या खाना खाने पानी पीने से पहले नहीं करती थी। तो जब हम उस देखना शुरू करेंगे, हम एक दूसरे नजरिए से, एक इंसान जिसने अपनी, एक नहीं, ये बुक लिखने के लिए बहुत लोगों की मेहनत है, क्योंकि यहाँ पे देखो, अब तक भी हमने जो इंट्रोडक्शन पढ़ा वहां पे भी कितने लोगों के नाम है, कहाँ कहाँ से चीजें उठा के लेके आई गई हैं, छोटी छोटी बातों को समझाने के लिए। ठीक है, इसी तरह अभी हम बुक में भी जब आगे चलेंगे, आप लोगों ने सबने सीक्रेट मूवी देख ली, जो आपका डे 1 2 का टास्क था? हाँ, हाँ, देख ली थी। गुड। वो देखो, सीक्रेट मूवी भी अगर आपने देखी देखी है ना, तो वो सीक्रेट मूवी सिर्फ रोंडा ब्रांड की लिखी हुई सीक्रेट बुक तो नहीं है ना। क्यों? क्योंकि वो सीक्रेट मूवी भी जो है वो, उसमें कितने लोगों के एक्सपीरियंस हैं, अलग अलग तरह की शेयरिंग है, उनका विश्वास है, और वो सब जैसे जैसे हम देखते और सुनते हैं, तो वो देखने के बाद भी अपने अंदर एक यकीन जागता है कि हाँ, जैसे इस इंसान ने अपने आप को इतना बदला और इसने को जो चाहिए था वो इसे मिला, या जैसा जीवन ये जीना चाहता था ये उस जीवन तक पहुंचा, तो मैं भी ये कर सकती हूँ। मुझे तो ये बहुत इंस्पायरिंग लगा था। जब हम मैंने शुरू किया और मैं सेशन में लोगों की वहां शेयरिंग सुनती थी ना, कि मुझे ये मिला, मुझे ये मिला, मुझे ये मिला, तो बस मैं एक ही चीज सोचती थी कि हम सब लोग एक जैसे ही है ना। जब इनको ये चीज मिल सकती है तो मुझ में क्या कमी है, मैं वो कमी ठीक करूंगी, और मुझे भी उस लेवल तक पहुंचना है कि जो मैं सोचूं वो चीजें होने लग जाएं। तो यहाँ पर जब आपका, पहली चीज, पहली शुरुआत यही है कि आपका नजरिया बदलेगा, आपको अपने अंदर एक ब्लेस्ड वाली, क्योंकि ग्रेटिट्यूड जब हम करते हैं तो हमारे अंदर ब्लेस्ड होने की फीलिंग जो है वो बढ़ जाती है, कि मेरे पास, मतलब मेरे पास कम है या मेरे पास कितना है, ऐसे मेरे पास कितना है हो जाता है कि वाह मेरे पास बहुत है। ठीक है, ये वाला भाव आना शुरू होता है कि कितनी चीजें हैं जिनके लिए मैं सुबह से शाम तक ग्रेटफुल हो सकती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सना। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी नियामतें गिनो। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं। लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास ना हो कि आप आपकी अपनी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है, जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं, तो आपके पास है, चाहे वो कितना भी कम क्यों ना हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, तो भले ही वह आदर्श ना हो,
तो आप उसमें उसे चमत्कारिक अंदाज में बेहतर होते देखेंगे। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आपके सपनों की नौकरी ना हो, तो परिस्थितियां इस तरह बदलने लगेंगी कि आपकी नौकरी में अधिक आनंद आएगा और सभी तरह की प्रगति के अवसर अचानक प्रकट हो जाएंगे। इसका दूसरा पहलू यह है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं, तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस जाते हैं। जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। यह तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतजार करने, देर होने, सरकार पर्याप्त पैसा न होने या मौसम की शिकायत करते हैं। जब हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं तो वे बढ़ भी जाती हैं, लेकिन उससे भी यह बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज उन नियामतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही होती हैं। मैंने नियामतें गिनने और नकारात्मक चीजें गिनने दोनों को आजमा कर देखा है, और मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। सना, अपनी मुश्किलें। हाँ। पॉज करेंगे। अच्छा, आप लोगों में से पॉलिटिक्स में कितने लोगों को इंटरेस्ट है? एक बार हैंड रेस करें प्लीज। कोई नहीं कर रहा। गॉसिप करने में कितने को मजा आता है? वो तो सबको आता होगा। अब देखो, यहाँ पर पहली प्रैक्टिस मैंने आपको कहा था, ये बुक नहीं, ये आपको प्योरिफिकेशन का एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। ठीक है, कि देखो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि आप जब दूसरों की कमियां ढूंढते हैं, ठीक है, तो आप उसमें आप नेगेटिव जोन में जा रहे हैं, आप नकारात्मक चीज देख रहे हैं। तो हमने यहाँ पर प्रोसेस ही चेंज करना है ना, ब्रेन की हमें प्रोग्रामिंग चेंज करनी है, हमने पॉजिटिव चीजों को देखना है। तो जब आप पॉलिटिशियन, मैं इसीलिए सबसे पहले एक जनरल टॉपिक उठाया कि आप पॉलिटिक्स में किसको इंटरेस्ट है, क्योंकि पॉलिटिक्स में जिसे इंटरेस्ट होता है वो एक ही काम, मोस्टली वो लोग एक ही काम कर रहे होते हैं कि वो एक पॉलिटिशियन के फेवर में होते हैं, एक पार्टी के, और दूसरे की पार्टी के जो है बुराइयां कर रहे होते हैं। तो देखो यहाँ पर यही चीज आ रही है कि आप देख क्या रहे हो। आप अगर एक मतलब किसी भी साइड पर हो, ठीक है, आप एक तरफ अगर पॉलिटिक्स की भी बुराइयां कर रहे हो कि गवर्नमेंट ये नहीं दे रही, गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही, गवर्नमेंट पैसा खा जाती है, ये होता है, तो ये सब चीजें आपके नेगेटिव जोन में ले जाने का काम करती हैं, आपकी एनर्जीज को ब्लॉक कर देती हैं। आपकी एक कंप्लेंट आपके रिश्तों में, ठीक है, कई बार जब हम बैठे हुए होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, तो एक के बाद एक, हर रिश्ते के लिए भी, परिवार में भी, कि हम ढूंढते हैं कि अच्छा, इस एक ने कहा कि भाई इस आदमी ने ये काम गलत कर दिया, तो दूसरे ने उसकी चार कमियां और गिना दी, तीसरे ने फिर और गिना दी, और मजे ले लेके लोग इस बारे में बात करते हैं कि अरे वो तो बहुत खराब है, वो तो ऐसा है, गॉसिप करते हैं। ठीक है, या एक कोई अपनी परेशानी को हम जो है, मतलब बहुत लोगों को मैंने मेंटली इनसिक्योर देखा है कि वो इतना मेंटली इनसिक्योर होते हैं कि वो अपने फोन को भी नहीं छोड़ते, वो लगातार लोगों को ढूंढते हैं बात करने के लिए, वो शांति से बैठना भी नहीं चाहते, अपने आप के साथ भी नहीं बैठना चाहते, क्योंकि दिमाग में इतनी चीजें नेगेटिव, क्योंकि जब आप इस तरह की बातें सोच रहे हो तो आप लगातार एक नेगेटिव जोन में कंटिन्यू फ्लो हो रहे हो, लगातार चलते जा रहे हो, तो वो इतने इनसिक्योर होते हैं कि वो बार बार फोन उठाते हैं, इसको फोन, उसको फोन, उसको फोन, और सबको, इसको उसकी कंप्लेंट, उसकी कंप्लेंट, इस तरह से सारा, और फिर लास्ट में कि मेरा ये काम नहीं हुआ। काम होगा कैसे? क्योंकि आप पॉजिटिविटी जनरेट ही नहीं कर रहे हो। आप ये देखो कि आप क्या सोच रहे हो। आप सिर्फ उन चीजों पे अपने जीवन में, अपने आसपास, अपने रिलेशन में ध्यान दे रहे हो जो कि नेगेटिव हैं। आप दूसरों की कमियों को देख रहे हो। आप ये सोचें, आप सामने वाले की कमी को देख रहे हैं, वो आप में कितनी कमियां देख सकता है अगर वो आपको एनालाइज करने लगे, क्योंकि कमी तो हम सब में ही है। तो हम यहाँ पर प्रोसेस ही यही है कि आपका ध्यान जो है ना, वो हर नेगेटिव जोन से हटाना है। कि आप नेगेटिव देख रहे हो तो आप कभी तरक्की नहीं पा सकते। अगर आप नेगेटिव चीजें सुन रहे हो, देख रहे हो, बातें कर रहे हो, सिर्फ बीमारियों के बारे में, मनी की स्कैर्सिटी के बारे में, रिश्तों की कमजोरियों के बारे में,
ठीक है, तो आप ये सोचो कि आप किस तरह से ये सोच सकते हो कि आपके जीवन जो है वो ब्लेस्ड है या होगा, क्योंकि आप दिन रात तो आप लोगों हर चीज में कमी ढूंढ रहे हो, तो आपके पास प्रचुर मात्रा में या अबंडेंस में चीजें कहाँ से आएंगी। तो जिन लोगों को बहुत ज्यादा गॉसिप्स करने की आदत होगी वो लोग ये प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर पाते हैं। थोड़ी कोशिश हमें करनी पड़ती है, पहले आप सिर्फ बुक को फॉलो करें। इसीलिए मैं कह रही हूँ ये बुक जो है ना, एक मतलब लास्ट चैप्टर तक तो मुझे लगता है कि इतना प्योर कर देती है कि आप एक थॉट के साथ भी, हर विचार के साथ में आप सोचते हो कि आप कहाँ हो, आप क्या देख रहे हो, आप किस चीज को ढूंढ रहे हो, आपको चाहिए क्या, और आप एक कैसे इंसान हो, आपका ध्यान हर वक्त किस चीज में लगा रहता है, आप नेगेटिव हो कि पॉजिटिव हो, आपका फ्लो जो है एनर्जी का, आपके थॉट्स का, वो किस तरफ रहता है, आपका अपने विचारों के ऊपर कोई कंट्रोल है या नहीं है। आगे करें। सना, आप म्यूट हो। एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, अपनी मुश्किलें गिनकर। सना अनम्यूट करो अपने आप को। अच्छा, मैं करूं। ठीक है। ओके ओके, सॉरी। अपनी, हाँ नहीं, अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर है कि अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखो इस ये ना, मार्क बाय अगर आप लोगों दी के पास, बैक ऑफ। आप लोगों के एक मिनट से ना, अगर आप लोगों के पास बुक है ना तो ये वाली चीजें आप मार्क कर लेना, नहीं तो आप नोट कर लेना। अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर है कि अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाए। कि अपनी मुश्किलों को गिन रहे हैं तो आप मुश्किलों को गिन रहे हो, आप जिस चीज पे ध्यान दे रहे हो जीवन में वही बढ़ती चली जाएगी। आप जिस चीज के बारे में सोच रहे हो आप उसको एनर्जाइज कर रहे हो, बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। आपकी एनर्जी का फ्लो वही होगा जहां आपका ध्यान है। तो आपका ध्यान किस पे है, अपनी मुश्किलों पे, अपनी कमियों पे, आपके जीवन में कमियों पर। ठीक है, तो आप अगर वो दिन रात सोच रहे हो तो आप उन्हीं को बढ़ावा दे रहे हो, वही बढ़ेंगी। तो उससे अच्छा है कि अपनी नियामतें गिने और भूल जाए कि कितनी गिनती करी मैंने, क्योंकि अभी हम ये भी काउंट करना शुरू करेंगे। आगे। सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिने। आप अपनी सूची हाथ में लिख सकते हैं, इसे कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं या किसी खास तरह की पुस्तिका या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह आ जाएं। आज आप अपने जीवन की उस 10 नियामतों की सरल सूची बनाएंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। आप आइंस्टाइन को धन्यवाद दिया जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था तो उन्होंने यह सोचा था कि वे कृतज्ञ हैं। जब आप किसी खास चीज, व्यक्ति या स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ हैं इस बारे में सोचेंगे तो आप कृतज्ञता को अधिक गहराई से महसूस करेंगे। याद रखें, कृतज्ञता का जादुई आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। इसलिए अपनी सूची की हर चीज के सामने कारण अवश्य लिखें कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। सूची लिखने के लिए कुछ विचार यहाँ दिए गए हैं। मैं सचमुच खुशनसीब हूँ कि मेरे पास डैश है, क्योंकि fill in the blank, मैं क्या है ना। इसके लिए खुश हूँ और कृतज्ञ हूँ। देखो आप लोग जो पहली बार कर रहे हैं ना, अब वो ये पूछेंगे कि आपको लिखना कैसे है। तो मैं सचमुच खुशनसीब हूं कि मेरे पास मेरी आंखें हैं, क्योंकि, क्योंकि के बाद क्यों, आपको ना रीजन हर चीज का देना है, आपका रीजन स्किप नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि मैं अपनी आंखों से सब कुछ देख रही हूँ, सुबह से शाम तक हर काम जो है वो देख के करती हूँ। अपना घर देख, अभी मैं लैपटॉप देख रही हूँ, फोन देख रही हूँ, ठीक है। और मैंने पढ़ना लिखना सीखा, मैंने अपने परिवार को देखा, मैं प्रकृति को देख रही हूँ। मतलब हर एक चीज के लिए आपके पास वैलिड रीजन होना चाहिए। आप किस चीज के लिए शुक्रगुजार है। मैं शुक्रगुजार हूँ धरती माता का, मैं धरती का शुक्रगुजार हूँ। क्यों, क्योंकि वो मुझे 3 टाइम पर्याप्त भोजन देती है। धरती ने मुझे रहने के लिए ये जगह दी हुई है, ये घर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप किस चीज के लिए शुक्रगुजार हैं और क्यों हैं? और भाषा जो है वो इसी तरीके से लिखी जाएगी। इसके बाद भी आपको किसी को डाउट हो तो आप बाद में पूछ लीजिएगा।
अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़ें, या तो मन ही मन या फिर जोश से। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 को 3 बार दोहराएं और उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती हो उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी चीज या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी तथा यह और अधिक जादू करेगी। इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना ताकि कृतज्ञता उसी उनकी दिशा में भेजी जा सके। वे सारी अच्छाई जो सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे और उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। यह इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूँ कि आप अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन 10 नई नियामत जोड़ते चले जाएं। हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 फाइल ऊपर करनी है। हो गई। हाँ, 10 चीजें खोजना मुश्किल होगा, लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे, आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। आपके जीवन को गौर से देखें। आपने हर दिन इतना अधिक पाया है और पा रहे हैं। धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है। आप अपने घर, परिवार, मित्रों, कामकाज और पालतू पशुओं के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, जिसकी धूप आप सेकते हैं, उस पानी के लिए जो आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिसमें आप सांस लेते हैं। इनमें से किसी के बिना भी आप जीवित नहीं होते। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्रों, पक्षियों, फूलों, पौधों, नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी इंद्रियों के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं, जिनकी आंखों से आप देखते हैं, जिन कानों से आप सुनते हैं, जिस जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं और जो त्वचा आपको महसूस करने में समर्थ बनाती है। आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनके सहारे आप चलते हैं, अपने हाथों के लिए जिनकी मदद से आप लगभग हर काम करते हैं, अपनी आवाज के लिए जो आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा दूसरों के संवाद करने में समर्थ बनाती है। आप अपनी अद्भुत रक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दे सकते हैं जो आपको स्वस्थ रखता है, और अपने सभी अंगों के लिए जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं, और आपके मानव मस्तिष्क की भव्यता का क्या कहना, जिसकी बराबरी संसार की कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। यहाँ कुछ विषयों की सूची दी जा रही है ताकि आपको उन प्रमुख सूत्रों को याद रहे जहां आप कृतज्ञ होने के लिए नियामतें खोज रहे हैं। आप इसमें कोई अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि इस समय आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है। जादुई कृतज्ञता के विषय: स्वास्थ्य और शरीर, कामकाज और सफलता, धन, संबंध, अनुराग, खुशी, प्रेम, जीवन, प्रकृति, धरती, हवा, पानी और सूरज, भौतिक वस्तुएं और सेवाएं, आपका चुना हुआ कोई भी भविष्य। अपनी नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, इस यदि इस बात का पैमाना है कि आपने कितनी कृतज्ञता महसूस की थी, आपने जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस की होगी, आप उतनी ही ज्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपका जीवन उतने ही तेज से बदलेगा। कई दिन ऐसे होंगे कि आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे और बाकी दिन संभवतः उसमें थोड़ा अधिक समय लगेगा। लेकिन जब आप हर दिन अपनी नियामतें गिनना जारी रखते हैं, तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियामतों को जादू के कई गुना होते हुए देखेंगे। जादुई समरण:
आज किसी समय आने वाले कल की जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें, क्योंकि कल शुरुआत करने से पहले आपको एक खास चीज करने की जरूरत होगी। अच्छा देखिए, अब इन्होंने चैप्टर में एक तो लास्ट आपको बोला कि कल का जो है आप ये अभ्यास जो है इसको पढ़ लें। एक्चुअली कल जो चैप्टर आएगा ना डे 2 पर, ये भी हम एक्सरसाइज पढ़ लेते हैं साथ साथ, वो मैजिक स्टोन आता है। तो कल आपको जो है एक कोई भी पत्थर जो आपके पास ऐसा हो जो आपकी हथेली में बंद हो जाए, ठीक है, अगर आप उसे ढूंढ लें, आपको आसपास मिल जाए, तो एक पत्थर ले जो आपकी हथेली में बंद हो जाए, उसको हम ना एनर्जाइज करते हैं एक्चुअली डेली, उसको पॉजिटिवली चार्ज करते हैं। ये मेरे पास है, ये तो बहुत बड़ा है, ये यहीं रखा था तो मैंने देख लिया। अगर आप छोटा लेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपको ये ना रात को अपने हाथ में पकड़ के सोना है। लास्ट चीज होगी ये। अब देखो यहाँ पर ना दो प्रैक्टिस शुरू होंगी आपकी। पहली प्रैक्टिस तो कह रहे हैं कि सुबह उठते ही, अब ये जो प्रैक्टिस आपको जो एक्सरसाइज दी गई है, इसमें जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। अब आपके आज का जो होमवर्क है, सुबह सबसे पहले अपने जीवन की 10 नियामतों की सूची बनाए जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। सुबह उठते ही आपको सबसे पहला काम एक आज अभी तक मेरे ख्याल अगर सबने नोटबुक और पेन अपना ले लिया है, अपने बेड साइड पे ही रखें, और सुबह उठते ही सबसे पहले ना अपने लिए, अपनी जो भी आपके ब्रेन में आए ना, माइंड में आए, सबसे पहले 10 ब्लेसिंग काउंट कीजिएगा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो अपने आप को ही देखो, जैसे उन्होंने कहा कि आप अपनी इंद्रियों को देखो, ठीक है, अपने 5 सेंसेस के ऊपर ही ध्यान ले आओ, कि आपकी आंखें, आपकी सुनने की शक्ति, आपकी स्मेल करने की, आपकी टच करने की पावर, ठीक है। अब ये देखो, जब भी कोई चीज आपको ऐसे लगे ना कि आपका ध्यान नहीं जा रहा, या आप उसको किस तरह से ग्रेटिट्यूड करो, तो उसको ना मिस कर दो अपने में से। अगर आप मैं ब्लेस्ड हूं कि मेरी आंखें हैं और मैंने बचपन से देखा है, आंख खुलते ही सब कुछ देखा, अगर ये नहीं होती तो ये मेरे लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, और इन आंखों से मैंने क्या क्या किया। या मैं जो है सुन नहीं पाती, कई बार किसी को पहली बार में समझ में नहीं आएगा, सोच के देखें कि आप सुन नहीं पाते तो जीवन कैसा होता, कितना सफर करना होता। वो लोग जो बाय बर्थ जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं, उनके बहुतों के कानों में जो है मशीन लगती है बाद में, वो उसकी हेल्प से सुनते हैं। इवन दैट आप ओल्ड एज में भी देखोगे कि लोगों की सुनने की शक्ति कम हो जाती है, ठीक है, तो तब भी वो मशीन्स के थ्रू जो है सुनते हैं। तो अपनी एक एक सेंस को ना, जो आपको लगे ना कि नहीं मेरे को ग्रेटिट्यूड फील नहीं हो रहा, तो उसकी एक बार बस उसकी पावर को देखना, उसको मिस कर देना अपने अंदर से, कि अगर ये नहीं होता तो मैं कैसे कर। तो आपको नजर आने लगेगा कि आप किस किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। कई लोगों को अपने परिवार से ना, अभी तो खैर हम लोग बहुत एज में आ गए हैं, मैं 10th 11th 12th वाले बच्चे, कॉलेज वाले बच्चे, उनको ना परिवार छोड़ के भागने का बड़ा शौक होता है। उनको लगता है परिवार जो है ना बहुत बड़ा बंधन है, उन्हें हर चीज के लिए पेरेंट्स रोक के रखते हैं, ठीक है। आप ग्रेटिट्यूड लिखते हुए सिर्फ एक बार सोचो कि अगर आपके पास परिवार नहीं होता, आप दुनिया में अकेले होते, तो आपके पास कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। मैं इसलिए मेडिटेशन में भी जब करवाती हूँ तो मैं हर बार ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मेरे पास परिवार है, क्योंकि जिन लोगों के पास परिवार नहीं होता वो किस तरीके से तरसते हैं। आपके पास पेरेंट्स हैं, अपने फैमिली है, परिवार है, ठीक है, आपको लोग पूछते हैं, आपका हाल चाल पूछते हैं, बीमार हो जाते हैं तो आपको देखते हैं। तो जिस चीज को आपको करना हो, अपना ध्यान दें कि आपके पास क्या है। सेकेंड चीज, यह लिखें कि आप हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। देखो रीजन जरूर देना है, आप किस चीज के लिए। आप इंग्लिश में लिखना चाहें जो लोग इंग्लिश में लिखें, यहाँ पे लिखा है कि आप कंप्यूटर पे लिख लें, बट कंप्यूटर पे मत लिखना, क्योंकि हमें उसी सिस्टम में लिखना होता है जहां जिस सिस्टम से हमने लिखना पढ़ना सीखा। क्योंकि हम लोगों का सिस्टम बना हुआ पेन पेंसिल वाला, हमने पेन से काम किया, नोटबुक पे काम किया, तो हमें उसी को फॉलो करना है, ठीक है। हमने पैदा होते ही लैपटॉप पे काम करना नहीं शुरू किया, तो कोशिश करें नहीं, वहां से हमारा न्यूरो पाथवे स्ट्रांग नहीं होता। और आपकी सारी सेंसेस जो है ना, जब आप लिखते हैं,
ठीक है, तो आपकी सारी सेंसेस यूज होती हैं, तो आप उस चीज को ऑटोमेटिकली एनर्जाइज करते हैं, आप पेन को होल्ड करते हैं, आप देखते हैं, सोचते हैं, ठीक है, अपना पूरा उसमें एक एनर्जी देते हैं। अपनी सूची या तो मन ही मन या फिर जोर से पढ़ें। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञ महसूस करें। जब आप इसको लिख लेंगे ना, 10 ब्लेसिंग्स को अपनी लिख लेंगे, तो या तो आप लिखते हुए शुरू में ही आप उसके नीचे थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार लिखना, या आप 3 बार अगर जो नहीं लिखे तो, लेकिन जब आप उसको पढ़ो तो आपको 3 बार थैंक यू जरूर बोलना है। ये 3 बार थैंक यू बोलने का भी पर्पस ये होता है कि हम देखिए, मेल फीमेल एनर्जी जब इकट्ठी होती है तब एक नए जीवन की उत्पत्ति होती है। तो नई चीज की जो है उत्पत्ति के लिए, ठीक है, तब हम इस 3 वर्ड्स को यूज करते हैं। हम 3 की एनर्जी यहां पर लेके चल रहे हैं, मेल फीमेल और क्रिएशन, ठीक। तो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जब हम एक जो कोई भी चीज क्रिएट करनी होती है, इसलिए हम उसके साथ में 3 टाइम्स जो है ना थैंक यू करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि हम उसको जनरेट कर रहे हैं। क्योंकि जो आपके पास ब्लेसिंग है, ठीक, अगर मेरे पास आंखें हैं, मैं लिख रही हूँ कि मैं अपनी आंखों को, मेरी आंखों के लिए धन्यवाद कि मैं इनसे सुबह 10 ब्लेसिंग्स इजीली लिख पाती हूँ, पढ़ पाती हूँ, ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, क्योंकि मैं उस चीज को बढ़ाना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ ये 10 पे नहीं रुकना चाहती, मैं दिन रात उस चीज में रहना चाहती हूँ, तो मैं उसको क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं उसके नीचे लिखूंगी थैंक यू थैंक यू थैंक यू, या मैं उसको पढ़ते हुए, क्योंकि आपको एक बार ये लिस्ट लिखनी है और एक बार आप कोशिश करना दिन में 1 बार 2 बार आप इसको पढ़ सको कि आपने सुबह उठे तो आपने किस किस चीज के लिए अपने आप को ग्रेटफुल फील किया। क्योंकि जब आप दोबारा पढ़ोगे, जब हम पढ़ते हैं या लिखते हैं, उस वक्त ना हमारा ध्यान सिर्फ, अब जब हम लिखते हुए तो एक चीज को लिख देंगे, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो हम उससे रिलेटेड बहुत सारा चीजें जो है हमारे दिमाग में आती है, तो हम अपने आप को और ब्लेस्ड और ग्रेटफुल फील करते हैं। 27 दिनों तक हर सुबह इस जादुई अभ्यास से पहले 3 कदम दोहराएं। 3 कदम यही है कि आप सुबह उठते ही अपनी सूची बनाएंगे, आप क्यों कृतज्ञ हैं लिखेंगे और उसको दोहराएंगे। कल के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें। आपको एक जो है स्टोन जो है वो लेना है, वो आप लोग अपना जो पुराने प्रैक्टिशनर है उनके पास में होगा, नए जो हैं वो उसको अपना आज ढूंढे और एक स्टोन अपने लिए ले। और ये स्टोन भी जिन लोगों ने मैजिक वो सीक्रेट मूवी देखी है ना, उन सब के इसका स्टोन का रीजन भी पता होगा। सीक्रेट मूवी, अब एक बार हैंड रेस करें प्लीज, अपने कैमरास ऑन कर लें। हेलो एवरीवन। आप अपने आप को म्यूट कर पा रहे हैं, अनम्यूट कर पा रहे हैं सब? हाँ बोलो प्रीति, कर लिया मैंने। सब लोग कर पा रहे हैं? जी हाँ जी बेटे जी। हाँ जी, बताएं, किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है? बबीता जी अपना मैजिक स्टोन दिखा रही हैं, कितने सालों से है ये आपके पास? मेरे पास 3 साल तो हो ही गए। मेरे पास भी है। आप लोगों ने सीक्रेट मूवी देखी है ना? एक्चुअली होता क्या है, देखो डेली, अब जो सुबह आपने प्रैक्टिस कर ली, आप में से किसी के बैकग्राउंड से ना वॉइस आ रही है, एक बार आप चेक कर लें। जब आप रात को कल का जो है चैप्टर ही इसी के ऊपर बेस्ड है, हम रात को इसको हाथ में लेंगे, अगेन दिन की अच्छी चीजें याद करेंगे, ठीक है, 10 अच्छी चीजें याद करेंगे और कोई
सबसे अच्छी होगी ना, उसको याद करते करते, उसके लिए ब्लेस्ड फील करते हुए, ग्रेटफुल फील करते करते हम सो जाएंगे। थोड़े दिन बाद ना ये सिंपल स्टोन जो है ना, आपके लिए मैजिक स्टोन का काम अपने आप करेगा। ये जब भी आप हाथ दोगे, पहली चीज ये आपको रिलैक्स कर देगा। आप जितने भी नेगेटिव हो तो ये आपको पॉजिटिव जोन में अपने आप ले आएगा, आपको रिलैक्स कर देगा, आपकी नींद बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है? और जब जिन जिन का ये 1 1 2 2 3 3 साल पुराना है, ठीक है, उन्हें पता है कि इसको कैसे करना है, इसको आप कभी भी अपने आप को हील करने के लिए फिर यूज कर सकते हैं। ठीक है? आप इसको एनर्जी लो है, हाथ में पकड़े, हीलिंग वाली इंटेंशन दें, आप उसके लिए इसको यूज कर सकते हैं, अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए यूज कर सकते हैं। और इसको रात को पकड़ते ही आपको जितने भी परेशान हो या कुछ भी दिमाग में चल रहा हो, क्योंकि पहली चीज तो आपको पॉजिटिव जोन में आना है कि आपको जो है 10 अच्छी चीजें ढूंढनी है। ठीक? क्योंकि अभी आदत जिनको नहीं होगी, थोड़ा टाइम बाद होनी शुरू हो जाएगी कि उन्हें रात को सोते हुए अच्छी चीजें ढूंढनी है। अभी तक जो लोग नए हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं, ठीक है, वो रात को सोने से पहले सब कुछ दिन का बुरा वाला सोच लेते होंगे, आज क्या क्या खराब हुआ, है ना? 10 मिनट अभी वो खेलने गया हूँ। प्रीति जी, देख स्टोन कोई भी चल सकता है ना? बस आपके हाथ में चुभे नहीं। ठीक है? मतलब उसका पर्पसली आपके हाथ में चुभे नहीं, क्योंकि आप उसको पकड़ोगे, अगर वो आपको हर्ट करेगा, कहीं से भी लगेगा, तो आप अनकंफर्टेबल हो जाओगे, उसको होल्ड ही नहीं कर पाओगे। तो ऐसे छोटे बड़े से कोई मतलब बड़ा, ये बहुत बड़ा है, ये तो यहाँ रखा था साइड टेबल पे तो मैंने ले लिया। हाँ, ये पूनम दिखा रही है, ये तुम्हारा है? हाँ, आई थिंक 8 to 10 years बैक तब से है मेरे पास। और ये मुझे अपने आप ही मिल गया था, बहुत सुंदर है ये, इसमें बहुत सारे 3 कलर्स हैं इसमें। हाँ, तो कोई भी आप ढूंढो, आपको अपने आसपास अपने आप मिल जाएगा। क्रिस्टल है ना? म्यूट हो तुम। ये वो है हाँ मतलब क्रिस्टल है प्रॉपर। ठीक है, तो आप अपने ये अपने तो हाँ जी, यूज करती हूँ ना, ये वाली, ये देखो, ये सारे बहुत इनमें सारे से, हैं इसमें। हाँ, इनमें से कोई भी एक कर लेना। वो है, एक है मेरा अपना, वही वाला है। ऋतु, कुछ पूछना चाह रहे हो? प्रीति जी, डे 1 आज से करना है कि कल मॉर्निंग में उठ के ग्रेटिट्यूड लिखना है कि आज से लिखना है? नहीं, आज डे 1 हमने आज किया है, अब कल सुबह से कर। ठीक है? ठीक है, तो कल सुबह से ग्रेटिट्यूड लिखना है डे 1 का। अभी तो 3 दिन से तो इंट्रोडक्शन ही चल हाँ रहा है। हाँ, हाँ, तो तो आप कल, आज का डे 1 कल से काउंट करेंगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, जब आज से शुरू किया है तो आज से करो, आप तो इतने पुराने प्रैक्टिशनर हो, वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। लेकिन यह है कि एक ना रिकॉलिंग हो जाती है, जब तक आप चैप्टर नहीं हाँ सुनते ना डेली, तो आप उस मोड में नहीं आते हो। और हर बार ऋतु, जब मैं तो जितनी बार बुक करती हूँ, मुझे लगता है कि मैं हर बार कुछ चीजें नहीं आ रही है मेरे सामने। आपके साथ होता है ऐसे? थोड़ा मेरे साथ थोड़ा तो बहुत। बहुत होता है, बहुत होता है। प्रीति जी, ठीक है, माइंड जब करते हैं तो पूरे चारों तरफ रहती है ना, इसीलिए उतना माइन्यूटली नहीं वो कर पाता है। लगता है ये किए थे लास्ट टाइम, तो ज्यादा नहीं आता, पर ठीक है, थोड़ा बहुत कोई नहीं, समझ मैं में इसका आता है कि हाँ। रिकॉर्डिंग भी कोशिश कर रही हूँ मैं इसको शेयर करने के लिए, कि अभी अभी का नहीं थोड़ी देर में करती हूँ।